रबड़ वाली पेंसिल में ये सिल्वर चीज क्यों होते हैं? और आपने फंक्शंस में या मैरिजेस में ऐसे लाल चेयर्स देखे होंगे। ज्यादातर ऐसे चेयर्स लाल ही होते हैं, लेकिन ऐसा क्यों? आप जो एंड्रॉइड का फेमस लोगो देखते हो, या आपके घर के ही एक चीज से लिया गया है, पर वो है क्या? इस वर्ड में ऐसी क्या चीज है कि इसे हिटलर से कंपेयर किया जा रहा है? भाई वीडियो बहुत कसम है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर देना। नंबर 17, ये चीज आपको अपनी लाइफ में बहुत यूज आने वाली है। इंग्लिश में हम मिस और मिसेस वर्ड बहुत यूज करते हैं, पर आज आप जान लो कि इसे सही से कैसे यूज करें। सबसे पहले मिस हमेशा यंगर या फिर अनमैरिड लड़की के लिए यूज करते हैं, और मिस हमेशा ऐसी लड़की के लिए यूज करते हैं जो अडल्ट हो चुकी हो। लास्ट में मिसेस को या तो मैरिड वुमेन के लिए या फिर विडो के लिए यूज किया जाता है। नंबर 16, ये सच्ची की कहानी है। एक नकली जादूगर इस आदमी को बोलता है कि मैं आपको गायब कर दूंगा, जिसके बाद आप आराम से बैंक लूट सकती हो। ये चोर सीधा था, इसने उस जादूगर की बात मानकर उसे $500 दे दिया, और इस जादूगर ने कहा कि अब तुम गायब हो चुके हो। जिसके बाद ये भाई साहब आराम से बैंक के अंदर घुसते हैं और लोगों के हाथ से दिन दहाड़े छीना झपटी कर देते हैं। जिसके बाद पुलिस तुरंत ही इन्हें दबोच लेती है, और ये सब इसने इसलिए किया क्योंकि इसे लग रहा था कि ये गायब हो चुका है। मतलब बाबा लोग कितने खतरनाक होते हैं, ये चोर को भी स्कैम कर दिया। नंबर 15, ये लोगो दुनिया का सबसे फेमस लोगों में से एक है, लेकिन आप सोच भी नहीं सकते कि इसे पब्लिक टॉयलेट से लिया गया है। बहुत लोगों को यही गलत फहमी थी, लेकिन असल में इसे आइरिना ब्लॉक नाम के एक डिजाइनर ने बनाया था, जिन्हें उनके बॉस ने रेकमेंड किया था कि लोगों में एक रोबोट होना चाहिए। तो ऐसे ही पहले एक क्वाड्रेंगुलर बॉडी को बनाया गया, उसके ऊपर एक सेमी सर्कल बनाया जिसके ऊपर 2 एंटीना बने हुए हैं, और हाथ पैरों को राउंडेड बार से बनाया गया। नंबर 14, ये जो आप देख रहे हो ये कोई गाँव नहीं, बल्कि ये है दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान जो इराक में है, जहाँ 50 लाख लोगों को दफनाया हुआ है। इतना ही नहीं, इराक में इस जगह को पीस वैली के नाम से जाना जाता है। नंबर 13, शायद ये फैक्ट मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, पर फिर भी अगर किसी को नहीं पता तो जान लो। विजडम टीथ के बारे में आपने जरूर सुना होगा। जिसके भी ये निकलते हैं उन्हें बहुत दर्द होता है, लेकिन विजडम टीथ सिर्फ नाम के लिए हैं। असल में इनकी हमें कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि जब स्टार्टिंग में इंसानों का दिमाग बड़ा हो रहा था, जिसकी वजह से मुंह के अंदर जगह कम पड़ गई थी, और मोलास को इसके थर्ड सेट को बाहर निकालना पड़ा ताकि जगह फिल हो सके। नंबर 12, क्या आप जानते हो पेरेंट्स के बाद ऐसा कौन है जो आपको खुद से ज्यादा प्यार करता है? रियलिटी में पाया गया है कि डॉग्स ऐसे ही जानवर हैं जो आपको खुद से भी ज्यादा प्यार करते हैं, और इस बात का प्रूफ आपने न जाने कितने ही वीडियोस में देखा होगा, जिसमें डॉग्स अपने ओनर्स की जान अपनी जान पर खेलकर बचाते हैं। नंबर 11, ये काफी शॉकिंग है। क्या हिटलर ने सच में आत्महत्या कर ली थी, या कभी वो मरा ही नहीं? मैं कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जिससे आप सोच में पड़ जाओगे। लोगों का कहना है कि हिटलर ने खुद को सर पे गोली मार ली थी, और उसके सोल्जर्स ने उसको जला दिया, जिसके बाद उसकी बॉडी ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी। लेकिन जब सोवियत के सोल्जर्स ने उसके रिमेन्स को खोजा तो उन्हें सिर्फ एक स्कल का टुकड़ा मिला, जिस पर एक गोली का होल था, जिसे पता चला कि ये स्कल हिटलर का था। लेकिन काफी टाइम की रिसर्च के बाद हिस्टोरियंस कहने लगे कि ये स्कल किसी लड़की का है, जिसकी एज 20 से 40 साल की थी, जबकि जिस दिन हिटलर ने खुद को गोली मारी थी वो 56 का था। लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि जो जॉ बोन उन्हें मिली थी वो बिल्कुल हिटलर जैसी ही थी, और हिटलर के डेंटिस्ट ने भी ये बात कंफर्म की थी। ये सारी बातें सुनने के बाद आज तक लोगों को सच पता ही नहीं चला कि हिटलर सच में उस दिन मरा था या नहीं। ऐसे आपको क्या लगता है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। नंबर 10, ये पिस्टल सच में बहुत अमेजिंग है। इस पिस्टल को 19th सेंचुरी में बनाया गया था, जिसका नाम था 10 शॉट हार्मोनिका, जिसमें आप एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 10 गोली फायर कर सकते हो, जो उस टाइम पर बहुत बड़ी बात थी। इस गन में हारमोनियम की तरह एक स्लाइडिंग सिस्टम था, जिसमें पहले से आप गोली लोड कर सकते थे, जिसके बाद जैसे जैसे आप फायर करते रहोगे गोली चलती रहेगी, और ये देखने में काफी खतरनाक लग रही है। नंबर 9, ये इमेज देखने से फोटोशॉप की लग रही है, लेकिन ये फोटो इंडोनेशिया के मार्डिंग डांग विलेज की है, जहाँ पर सिनाबांग नाम का एक वोल्केनो है जो फटता रहता है, और एक खूबसूरत फोटो इसी इरप्टेड लावा से निकाली है। असल में ये लावा 3 बार इरप्ट हो चुका था, और हवा में इतनी ज्यादा राख फैला दी थी कि सब कुछ उसी राख में कवर हो गया था। लेकिन तभी ये हिबिस्कस का फ्लावर खिलता है, जो इस ब्लैक एंड व्हाइट जगह में बहुत अमेजिंग लग रहा है। नंबर 8, आपने कई लोगों की मूछें देखी होंगी, पर भाई इस बर्ड की मूछें भी देख लो, क्योंकि इसी भी मूछें है। इस चिड़िया का नाम है इनका टेन, जो चिली, पेरू और हवाई में पाई जाती है, जिनकी मूछें इन्हें बाकी सब बर्ड से अलग बनाती है। और ये साइन भी है, जिस बर्ड की मूछें इतनी लंबी है वो उतनी ही हेल्दी होगी, और काफी लोगों ने इसे हिटलर से भी कंपेयर कर दिया। नंबर 7, एल्बर्ट आइंस्टाइन का ये कोट सच में काफी डीप है। इफ यू डू व्हाट यू ऑलवेज डिड यू विल गेट व्हाट यू ऑलवेज गॉट, यानी कि आप वही करते हो जो आप आज तक करते आ रहे हो, तो आपको वही चीज मिलेगी जो आपको मिलती आ रही है। ये कोट कई सारी चीजों में रेलेवेंट है, कोई जॉब हो, कंटेंट क्रिएशन
प्रोफेशन हो या कोई स्टार्टअप या इवन पर्सनल लाइफ, तो एक बार इसके बारे में सोचना जरूर चाहिए। नंबर 6, एक दिन ये आदमी नॉर्मल ओशन को एक्सप्लोर कर रहा था, लेकिन उस दिन उन्हें नॉर्मल से ज्यादा रॉक्स दिखे। जिसके बाद जब उन्होंने उस रॉक को उठाया तो रॉक ने बल्कि एक रोलेक्स सबमरीनर वॉच थी जो दसियों सालों से ओशन में पड़ी हुई थी, जिस पर मिट्टी पूरी तरह से जम गई थी। लेकिन शॉकिंग बात तो ये है कि इतने सालों के बाद भी चल रही थी। वाओ। नंबर 5, आखिर कैसे इस इंसान ने अपने जिद की वजह से सरकार से पंगा लिया। ये जो घर आप हाईवे के बीच देख रहे हो वो एक चाइनीज आदमी का घर था, जिसे उसने हाईवे को देने से मना कर दिया, जबकि उसे इस घर की मुंह मांगी कीमत मिल रही थी और कई तरह के ऑफर भी उस आदमी को दे दिए गए थे। लेकिन उसने कहा कि मुझे यहाँ शांति मिलती है और उसने अपना घर नहीं दिया। जिसके बाद उस हाईवे कंपनी को उसके घर के चारों तरफ हाईवे बनाना पड़ा। जिसके बाद कार्स के हॉर्न और साउंड से पक्का उस आदमी को अच्छी शांति मिलती होगी। नंबर 4, आप बाहर घूमते होंगे तो आपने कई बार नोटिस किया होगा कि जब बहुत जोरों से धूप पड़ रही होती है तो कभी कभी अचानक से छांव आ जाती है। आप बोलोगे कि ये बादलों की वजह से होता है। हाँ, बात तो सही है, पर एक बार इमेज में देखो कि ये दिखता कैसे है। एक बड़ा सा बादल सूरज के और आपके बीच में आ जाता है और आपके ऊपर हल्की सी छांव आ जाती है जो ऊपर से देखने में कुछ इस तरीके का दिखता है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी साई-फाई मूवी का सीन हो। नंबर 3, साइकोलॉजी कहती है कि कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है जो बहुत फ्लूइड होता है, मतलब बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है। जैसे कि अगर आप अभी बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो तो हो सकता है अगले ही घंटा आप उतना कॉन्फिडेंट फील ना करो। इसलिए कभी भी हमें ओवर एक्साइट नहीं होना चाहिए। इंसान जितना ज्यादा काम रहेगा उतना ही उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल हमारी नॉलेज ही प्ले करती है। नंबर 2, आजकल के मॉडर्न जमाने में हर कोई अपने घर को इंटीरियर डिजाइनर से डिजाइन करवाना चाहता है, जिससे उनका घर सबसे अलग और अच्छा दिख सके। डिजाइनर घर के सामान, पर्दे, सोफे या पेंट से लेकर हर चीज में आपको अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन की चॉइस देते हैं, जिससे आपका घर अच्छे से अच्छा बने। लेकिन जब भी आप किसी भी बर्थडे पार्टी, शादी या किसी फंक्शन में गए होंगे तो आपको एक चीज सारे फंक्शन में कॉमन मिलेगी और वो है चेयर का कलर। आपने ध्यान दिया होगा तो सब फंक्शन में चेयर्स का कलर रेड ही मिलेगा। लेकिन ऐसा क्यों? आपने कभी सोचा है? आज आपको इसका बहुत ही आसानी से जवाब मिलने वाला है। सभी टेंट वालों के पास आपको लाल रंग की कुर्सियां मिलेंगी और वो इन्हें ही इस्तेमाल करते हैं। इसका रीजन ये है कि कंपनी ज्यादातर लाल कलर में ही कुर्सियां बनाती है। लेकिन इसमें कंपनी की गलती नहीं है, क्योंकि कंपनी ने तो अलग रंग की कुर्सियां बनाने की कोशिश की थी। लेकिन मैरिजेस या फंक्शंस को अरेंज करने वाले जो लोग होते हैं वो इन कुर्सियों को लेने से मना कर दिए थे, जिसके पीछे की वजह ये बताई जाती है कि रेड कलर ज्यादा अट्रैक्टिव होता है, जो किसी भी इन्विटेशन की तरह काम करता है, जिसे लोग दूर से ही देखकर समझ जाते हैं कि यहाँ पार्टी चल रही है। और लाल रंग की कुर्सियां बनाने वाला मटेरियल भी थोड़ा सस्ता मिलता है। और टेंट हाउस वालों को ये कुर्सी पसंद करने का मेन रीजन ये भी है कि इन्हें रखने में ज्यादा मेंटेन नहीं करना पड़ता, क्योंकि इन पर मौसम की मार नहीं पड़ती और ये ज्यादा गंदी भी नहीं दिखती। जबकि ब्लैक कुर्सी हीट भी होंगी और व्हाइट बहुत गंदी होंगी, इसलिए रेड को ही बेस्ट माना जाता है। नंबर 1, आपने बहुत सारे पेंसिल्स देखे होंगे, लेकिन कुछ इस टाइप के भी पेंसिल्स आते हैं जिसमें ऐसा सिल्वर कलर की चीज होती है। लेकिन आपने कुछ ही पेंसिल में ये सिल्वर वाला पार्ट देखा होगा, क्योंकि ये हर पेंसिल में नहीं आता। लेकिन आप में से मोस्टली लोगों ने ऐसी पेंसिल भी जरूर यूज की होगी। लेकिन क्या आप जानते हो इसे असल में कहते क्या है और इसका नाम क्या है? देखो, जिस पेंसिल में ये वाला पार्ट आता है उसमें कई बॉडी पार्ट होते हैं, जैसे पेंसिल के नेब और एक एक्स्ट्रा रबर भी आती है पीछे, जिसे ये सिल्वर वाली चीज पेंसिल से जुड़ी रखती है, जिसका नाम फेरियूल है। इसका सबसे मेन काम यही होता है कि ये इरेजर को पेंसिल से जोड़ कर रखे। बहुत सारे फेरियूल राउंड होते हैं, लेकिन कुछ फेरियूल को स्क्वायर या ट्रायंगल भी बनाया जाता है पेंसिल के डिजाइन के हिसाब से। लेकिन एक फ्लैट फेरियूल भी आता है जिसे फेमसली यूज किया गया था ब्लैकविंग 602 पेंसिल के ऊपर। हालांकि सबसे पहला इसका यूज एपनहार्ड फेबर वैन डाइक नाम की पेंसिल पर किया गया था। वैसे काफी पेंसिल्स में ये फेरियूल नहीं होता, और वैसे पेंसिल ज्यादातर आर्टिस्ट यूज करते हैं, क्योंकि या तो वो अपने काम को मिटाते नहीं या फिर वो एक सेपरेट इरेजर रखते हैं। फेरियूल को नॉर्मली बहुत थिन एल्यूमिनियम से बनाते हैं, लेकिन पुराने टाइम में इसे लकड़ी और कार्डबोर्ड से बनाया जाता था। वैसे तो इसे मोस्टली सिल्वर कलर में ही देखा जाता है, लेकिन कुछ कंपनी स्टैंड आउट करने के लिए इसमें बहुत कलर्स भी लॉन्च किए हैं। भाई ये तो आपने जान लिया, पर क्या आपको ये पता था कि ये मूवीज के बच्चों वाले कैरेक्टर्स को जिसने प्ले किया था ये आज कैसे दिखते हैं? ये देखकर आप दंग रह जाने वाले हो। इस देश में रात के 10 बजे के बाद कोई भी टॉयलेट क्यों नहीं जा सकता, और 15 मिनट टीवी पर ये शो लगाने से आपका वेट कम होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन वो कैसे? भाई इस वीडियो में ये सब कुछ जानकारी आपको मिलेगी, तो इस वीडियो को अभी दबा के देखो यार। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो? चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।